हेलो दोस्तों, अगर सिलने के बाद आपकी पैंट प्लाजो की अंदर वाली सिलाई में खिंचाव बन जाता है, साइड वाली सिलाई सामने आ जाती है या फिर कमर से लेके हिप तक का हिस्सा फुला फुला रहता है या चलते टाइम आपकी पैंट प्लाजो के अंदर खिंचाव आता है या फिर बैठते उठते टाइम आपकी पैंट प्लाजो थाई या घुटने से टाइट हो जाती है, तो इसके लिए आज की वीडियो में हम करेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको पैंट प्लाजो का नाप लेना है, किस तरह से कटिंग करनी है और किस तरह से आपको पैंट प्लाजो के अंदर प्लेट डालनी है। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैंट के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। लेंथ हमें तैयार रखनी है 37 इंच की, कमर है 19 इंच की और नीचे से मोरी हम तैयार रखेंगे 7 इंच की। इस नाप के साथ हम करेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग। सबसे पहले हम कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए दोनों कानियों को मिलाते हुए डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। बंद हिस्से को हम रखेंगे बाहर की तरफ और जो ओपन हिस्सा है इसे हम रखेंगे अपनी तरफ। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेंगे। सबसे पहले नीचे हमें जितनी मोरी फोल्ड करनी है उसका हम निशान लगाएंगे। नीचे से मोरी हम फोल्ड करेंगे 3 इंच की। 3 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से यहाँ से हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम पैंट प्लाजो की लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें तैयार करनी है 37 इंच की, तो 36 इंच पे हम निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच की हमें इसके अंदर बेल्ट लगानी है। जब भी हम पैंट प्लाजो का निशान लगाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैंट प्लाजो का हमें किस तरह से नाप लेना है। जब हम पैंट प्लाजो का नाप लेते हैं तो जहाँ पे हम पैंट पहनते हैं साइड से हमें पैंट को नाप लेना है। इस तरह से जहाँ पे कोई किसी का भी आप अगर नाप ले रहे हो तो उसको बोलोगे जहाँ पे आप पैंट पहन रहे हो साइड में आपको इंची टेप लगाना है और यहाँ से नीचे तक पैंट प्लाजो को नाप लेना है। उसके बाद आप लोगे कमर का नाप। कमर का नाप जब आप लेते हो तो इस तरह से जहाँ पे आपने पैंट को पहना है वहाँ से पैंट को इस तरह से नापना है, ना लूज लेना है और ना ही टाइट लेना है। इस तरह से बिल्कुल कंफर्टेबल लेते हुए यहाँ से आपको नाप लेना है। इसके लिए ये नहीं है कि आप इसको यहाँ से नापोगे या फिर ऊपर नीचे से नापोगे, जहाँ पहनते हो वहीं से इसको नापना है। तो इसके बाद लंबाई का निशान हमें इस तरह से लगा लेना है। बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर छोड़ देना है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान जब हम लगाते हैं तो जैसे हमारा यहाँ पे है 38 इंच है तो हम इसका हाफ लेते हैं। 19 इंच हमारे पास है, इसके अंदर हमें 4 इंच प्लस कर देना है। इसके अंदर जो हमने ये 4 इंच प्लस करना है यहाँ पे हमारा हो गया 23 इंच। जो ये यहाँ पे आया है इसका हाफ हम लेंगे। किसी भी साइज में जब हम पैंट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से हमें कमर को नापना है, उसके अंदर 4 इंच प्लस करना है और जो प्लस करने के बाद हमारा आता है उसका हाफ हमें यहाँ पे लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा लूजिंग हमें नहीं लेनी है। हमारा यहाँ पे 23 है तो इसका हाफ हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लेंगे आसन का निशान। आसन जो हम लेते हैं वो हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। वैसे जितनी हमारी यहाँ पे कमर ली है इस तरह से भी आप आसन का निशान लगाते हैं। अगर आपकी 11 इंच कमर है तो 11 इंच का आप आसन ले सकते हैं। वैसे हमारा जो आसन होता है वो सलवार के अकॉर्डिंग पैंट प्लाजो का छोटा होता है। यहाँ पे 12 हम नॉर्मल लेते हैं और जो हैवी साइज होता है उसका 13 इंच लेते हैं। अब हमें 1 इंच ऊपर छोड़ देना है और 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। 1 इंच ऊपर हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमारी यहाँ पे बेल्ट लगेगी। 11 इंच का हमें आसन तैयार रखना है। यहाँ से यहाँ तक हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अगर हमारा हैवी साइज है यानी कि हैवी साइज जितना है 40 इंच से ऊपर की हमारी कमर है तो हम यहाँ 3 इंच पे लगाएंगे। और अगर हमारी बिल्कुल ही हैवी साइज है यानी कि 50 से ऊपर हमारी कमर है तो 3.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। अब नॉर्मल साइज के अंदर हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इसको यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है। आसन की गोलाई के लिए हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से इसको गोलाई दे देनी है। अब हम इसको यहाँ से जो हमारी ये गोलाई से बाहर की साइड है और यहाँ पे इसको हम नापेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 11.5 इंच था उसके अंदर 2.5 इंच प्लस करें हमारा यहाँ पे 14 हो गया है। नीचे भी हमें 14 इंच पे निशान लगाना है
और यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगा लेना है 7 इंच पे। अब जितनी हमें मोरी तैयार करनी है उसका हम निशान लगाएंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 7 इंच की, तो 3.5 इंच पे हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और 7 इंच पे हमें इस तरह से अंदर की तरफ निशान लगा के ये मोरी का निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं, बाहर वाले निशान को आसन के साथ मिलाएंगे और जो हमारा अंदर वाला ये मतलब थाई वाला निशान है इसको हम इस साइड से मिलाएंगे। इसके लिए हम लेंगे ये कर्व स्केल, इसकी सहायता से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जब हम ये निशान लगाते हैं तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है हमें पट्टी को किस तरह से रखना है। जो हमारी ये चौड़ाई वाली साइड है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से हमें स्केल को रख लेना है। अगर इस तरह से हम इसको रखेंगे तो बैठते उठते हुए जो हमारी पैंट के अंदर खिंचाव बन जाता है घुटने और थाई से, इसके अंदर वो नहीं बनेगा। और जब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे उसके लिए हमें इस तरह से नॉर्मल तरीके से स्केल को रखना है। जो चौड़ी वाली साइड है इसे ऊपर की तरफ रखना है और जो भीड़ी वाली साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा ये साइड वाला हिस्सा होता है, अगर यहाँ से हमारी पैंट प्लाजो के अंदर फुलाव बनता है तो जो हमारी ऊपर वाली ये कमर वाली साइड है यहाँ से 0.25 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगाना है। और जो हमारा ये स्केल है इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमें पैंट प्लाजो के फ्रंट हिस्से के निशान लगा लेने हैं। इसके बाद हम लगाएंगे जो हमारी ये प्लेट है इसको हम किस तरह से डालते हैं जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। ना तो कमर के अंदर खिंचाव बनता है और ना ही लूज रहता है। तो जितनी हमने कमर ली है यहाँ पे ये गोलाई देने के बाद हमारी 11 इंच रह गई है, तो बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 5.5 इंच पे। ऊपर बेल्ट का छोड़ के नीचे की तरफ हमें 5.5 इंच की ही प्लेट डालनी है। दोनों तरफ से इस तरह से इसको रखते हुए हाफ इंच लेंगे, यानी कि 1 इंच चौड़ाई की हमें प्लेट डालनी है और इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेना। तो अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट हिस्से की कटिंग के बाद अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा। बैक हिस्से को भी हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड को बाहर की तरफ। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। बैक हिस्से की कटिंग के लिए नीचे से हमें बिल्कुल बराबर तरीके से मिला लेना है। और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से जमाते हुए फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से के ऊपर रख लेना है। इसके बाद हम बैक हिस्से के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर जो हमारी कमर है यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसके लिए जितना हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था सबसे पहले हम 1 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। जो हमारा फ्रंट हिस्सा है यहाँ से रखेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ बैक हिस्से पे निशान लगा लेना है। इसके बाद जो हम लास्टिक डालेंगे उसके लिए हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमारा फ्रंट हिस्से का बैक वाला हिस्सा है जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया है यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 2 इंच पे बाहर की तरफ निशान लगा लेना है और इस निशान को इसके साथ ऊपर तक इस तरह से मिला लेना है। अब इसके बाद जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से 2 इंच पे हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को आगे जो हमारा ये कमर वाला हिस्सा है इसके साथ इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अगर इस तरह से हम बैक हिस्से को 2 इंच बढ़ा के लेते हैं तो इससे हमारी पैंट प्लाजो के अंदर बैठते उठते हुए खिंचाव नहीं बनता है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी ऊपर से फिटिंग आ जाती है। सभी साइज के अंदर ये हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है और इसको ऊपर तक इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद जो हमारा ये ऊपर वाला आसन का हिस्सा है यहाँ से लेते हुए और नीचे मोरी तक 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद सभी निशानों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेना है।
और जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो हमारा ये बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, दोनों हिस्सों को एक साथ कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। इतनी कटिंग करने के बाद अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है इसको हम पीछे की तरफ सरकाएंगे, नीचे मोर इसे लेते हुए आसन तक। अब जो आपके पैंट प्लाजो को स्टिच करते हुए अंदर वाली सिलाई के अंदर खिंचाव बनता है तो उसका एक मेन कारण है आप बिल्कुल कटिंग करने के बाद इसको पीछे की तरफ सरका के नहीं देखते, जिससे आप जब इसको जोड़ते हैं तो आप एक दूसरे को पूरा करने के चक्कर में फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से खींच के सिलाई लगा लेते हैं, जिससे आपके पैंट प्लाजो के अंदर खिंचाव बन जाता है। तो इसके लिए आपको ये जरूर देखना है दोनों हिस्सों को पीछे की तरफ सरका के जो आपका ये आसन वाला मार्जिन है इसको बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेनी है। अगर इस तरह से हम कटिंग करते हैं तो हमारी पैंट प्लाजो की अंदर वाली सिलाई में खिंचाव नहीं बनता और बिल्कुल परफेक्ट हमारी पैंट बन जाती है। बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग के बाद अब हम निकालेंगे बेल्ट और पॉकेट। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना। जो हमारा ये साइड से कपड़ा निकला है इसको यहाँ से जब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे तो 20 इंच पे निशान लगाएंगे तैयार का। बेल्ट की हम चौड़ाई यहाँ पे रखेंगे 1 इंच की हमें बेल्ट तैयार रखनी है। 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। डबल करके हम लगाएंगे तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निकल आई है हमारी बेल्ट और इस कपड़े में से हम निकालेंगे पॉकेट। ये हमारा डबल कपड़ा है तो पॉकेट की हमें चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच की और लंबाई हमें रखनी है 13 इंच की। ये जो गोलाई में हिस्सा आएगा ये नीचे की तरफ आएगा और जो ये ऊपर वाला है ये कमर के साथ अटैच होगा। इस तरह से ये हमारी निकल आई है पॉकेट। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें।